श्री राम 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 श्री राम। प्रथम हिन मैं कही शिव चरित बूझा मरमु तुम्हार, सुचि सिवेक तुम राम के रहित समस्त विकार। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने पहले शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के सेवक हो और तुम में कोई दोष नहीं है। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूं सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजू समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीन सकहिन सतकोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहऊं बखानी, सुमिरी गिरापति प्रभु धनुपानी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, श्री राम जी का चरित्र अपार है। इसे 100 करोड़ शेष जी भी नहीं कह सकते। फिर भी जैसा मैंने सुना है वैसा ही प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके बखान करता हूँ। सारद दारु नारी समस्वामी, रामू सूत्रधर अंतरजामी। जेहि पर कृपा करहिन जनु जानी, कभी उर अजीर नचावहिन बानी। तुलसीदास जी कहते हैं, सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी कठपुतली के नचाने वाले हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। प्रणवउ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनउ बिसद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। तुलसीदास जी कहते हैं, उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और अत्यंत रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहिन तहा सुकृति सकल सेवहिन शिव सुख कंद। तुलसीदास जी कहते हैं, उस पर्वत पर सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह रहते हैं। वे सब अत्यंत पुण्यात्मा है और महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहम सपने हूँ नहीं जाही। ते ही गिरी पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोकी उर अति सुखु भयऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, वहां शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी है। वहीं शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, ऐसा वेदों ने गाया है। एक बार शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर बहुत आनंदित हुए। निज कर डासी नाग रिपु छाला, बैठे सहजहिन शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तुलसीदास जी कहते हैं, बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी बिना किसी प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के वल्कल धारण किए हुए थे।
तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तमहरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छबिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, उनके चरण पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। साप और भस्म उनके भूषण थे और उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिरलोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। तुलसीदास जी कहते हैं, उनके सिर पर जटाओं का मुकुट था एवं गंगा जी शोभायमान हो रही थी। उनके नेत्र कमल के समान बड़े बड़े थे, कंठ नीला था और उनके मस्तक पर दूज का चंद्रमा शोभायमान था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहिन मातु भवानी। तुलसीदास जी कहते हैं, कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा अवसर जानकर शिवपत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। तुलसीदास जी कहते हैं, अपनी पत्नी का शिवजी ने बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हियम हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछ न चह शैल कुमारी। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वामी के हृदय में प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है वही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहिन पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान है तथा योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार है। आपका नाम भी शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जौ मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं तो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुरतरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस हृदयम विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे स्वामी, मेरी बुद्धि के भ्रम को दूर कीजिए। प्रभुजे मुनि परमार्थवादी, कहहिन राम कहून ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहिन रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि है वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं तथा शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, रामू सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये कौन से राम है
क्या ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई दूसरे है? जौ ध्रुप तनयत ब्रह्म किमि नारी बिरहम मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे है, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? उनके ऐसे चरित्र देखकर और उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जौ अनीह व्यापक विभु को कहऊ बुझाई नाथ मोहि सोऊ, अज्ञ जानी रिस उर जनी धरहु, जेहि विधि मोह मिटई सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न करे तथा जिस प्रकार मेरा अज्ञान दूर हो वही करे। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई, तदपि मलिन मन बोधुन आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मन को ज्ञान न हुआ, उसका फल भी मैंने पाया। अजहुन कछु संसऊ मन मोरे, करहु कृपा विनव कर जोरे, प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहु जनि क्रोधा। मेरे मन में अब भी कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। प्रभो, आपने उस समय भी मुझे अनेक प्रकार से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न करे। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, कहहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे देवताओं के नाथ, आप मुझे श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा सुनाइए। बंद उ पद धरी धरनी सिरु बिनय कर उन कर जोरी, बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टिकाकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन कीजिए। जदपि जोशिता नहिन अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ऊ तत्वन साधु दुरवहिन, आरत अधिकारी जहम पावहिन। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग तो कहीं भी आर्त अधिकारी से गूढ़ तत्व भी नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊ सुर राया, रघुपति कथा कहहु करिदाया, प्रथम सो कारण कहहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं अत्यंत दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके मुझे श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। पहले तो वह कारण बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहहु उदारा, कहहु जथा जानकी विबाही, राजत जासो दूषण काही। फिर श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा सुनाइए तथा उनका उदार बाल चरित्र सुनाइए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने किस दोष के कारण राज्य छोड़ा। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहहु नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठी कीन्ही बहु लीला, सकल कहहु शंकर सुखशीला। फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा रावण को मारा वह भी सुनाइए। हे शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को भी बताइए जो उन्होंने राजा होने के बाद की थी।
बहुरी कहहु करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुबंश मनि किमी गवने निज धाम। फिर आप वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया और किस प्रकार वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी, जेहिन विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाइए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। औरऊ राम रहस्य अनेका, कहहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सोऊ दयाल राखहु जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य है वे भी बताइए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो उसे भी आप मत छिपाइए। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल बिहीन सुनी शिव मन भाई। तुलसीदास जी कहते हैं, वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे जीव इस रहस्य को नहीं जानते। पार्वती जी के सहज सुंदर और सरल प्रश्न शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहियम रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के कारण उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अपार सुख प्राप्त हुआ। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनई लीन्ह। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में डूबे रहे। फिर मन को बाहर खींचकर और प्रसन्न होकर वे श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।